गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको क्लास 1 में ए की मात्रा पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों आपका 8 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और एक चैप्टर 2 चैप्टर मेरा बचा हुआ है जो मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले ए शब्द से, ए वर्ण से कौन कौन से शब्द बनते हैं इसको देखिए। आपके बुक में लिखा हुआ है ए से एरी, ए से एक, ए से एकता, ए से एकादश। इस तरह से और भी अनेक शब्द हो सकते हैं, लेकिन आपके बुक में ए से एरी, ए से एक, ए से एकादश, ए से एकता। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पढ़ो, लिखो और दोहराओ। ए से एक यहाँ लिखा हुआ है और इसी को इसमें एक लिखना है। एकता, एका एक, एर, एरी, एरियां। इसी अक्षर को फिर से आपको इस बुक में भरना है। ओके बच्चों, अब देखिए ए को पहचानो और सही का निशान लगाओ। यहाँ इस लाइन में ए जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसमें ए पर टिक लगाना है, सही का निशान लगाया है। तो देखो आपने, मैंने ए पर सही का निशान लगाया, ए पर सही का निशान लगाया और ए पर सही का निशान लगाया। अब उसके बाद शब्दों में ए को पहचानो और सही का निशान लगाओ। जो शब्द ए से शुरू हुआ है उस पे निशान लगाना है। देखिए ए से एकता और ए से एटा, इस पे आपने निशान लगाया। तो बच्चों अभी आपने ए से बने हुए शब्द को पढ़ा, अब हम ए की मात्रा से बने हुए शब्द को पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि किसी भी अक्षर पर अगर हम ए की मात्रा लगाते हैं उससे कौन सा नया शब्द तैयार होता है। जैसे हम 100 पर ए की मात्रा लगाए तो से, क पर ए की मात्रा लगाए तो के, र पर ए की मात्रा लगाए तो रे। जैसे 100 पर ए की मात्रा सेब, क पर ए की मात्रा केला, र में ए की मात्रा रेल, प में ए की मात्रा पेड़, ख में ए की मात्रा खेत और ब में ए की मात्रा बेल। बच्चों इस तरह से आप किसी भी अक्षर पर अगर ए की मात्रा लगाते हैं तो नया शब्द तैयार होता है, और अगर शब्द पे सही शब्द पर हम ए की मात्रा लगाएंगे तो सही शब्द बनेगा। ऐसे किसी भी अक्षर पर अगर हम ए की मात्रा लगा देते हैं तो वहाँ जो है वह अक्षर सही नहीं होता है। हम ऐसे शब्द का ही यूज करेंगे, व्यवहार करेंगे जिससे उसका कुछ अर्थ निकलता हो। ओके बच्चों, इस तरह से आपने ए की मात्रा को देखा और पढ़ा कि ए की मात्रा कैसे लगाया जाता है। आप थोड़ी देर के लिए आप बुक पे, बोर्ड पे भी देखिए कि ए की मात्रा जो है हम कैसे लिखते हैं। किसी भी अक्षर पर ए की मात्रा लगाते हैं तो बन जाता है रेल। जैसे हमको लिखना है खेल, तो हम खेल लिखना है तो हम किस पर लगाएंगे, ख पर लगाएंगे तो बन जाएगा खेल। ओके, उस तरह से हमको बनाना है खेत, तो खेत लिखना है हमको तो हम मात्रा किस पर लगाएंगे, ए पर लगाएंगे तो बन जाएगा खेत, है ना। उसी तरह अगर हमको लिखना है रेशम, तो रेशम लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम कहाँ लगाएंगे, मात्रा र पर लगाएंगे तो रेशम। अगर हम 100 पर लगाते हैं तो र सेम, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसलिए सही अक्षर पर अगर हम मात्रा लगाते हैं तो सही शब्द बनता है रेशम। इसी तरह आप अच्छे से देख लेंगे कि किस अक्षर पर कौन सी मात्रा, ए की मात्रा लगाते हैं तो कौन सा शब्द तैयार होता है। बच्चों इस तरह से आप ए की मात्रा को जरूर सीख गए होंगे। इसके बाद जो है ए की मात्रा से यहाँ कुछ कविता टाइप्स दिया हुआ है जिसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। केले करेले के खेत। अब यहाँ टॉपिक है, हमको पढ़ना है केले करेले के खेत। तो आप पढ़िए। रमेश के खेत में केले के पेड़ हैं, उसका एक
सगा भाई सुरेश है। सुरेश के खेत में करेले की बेल है। दोनों के खेत की मेड़ पर बेर के पेड़ हैं। समझ गया? हरे केले पकने पर पीले पीले हो जाते हैं। हरे हरे बेर भी पककर पीले हो जाते हैं। दोनों सगे भाई मेड़ पर खड़े हैं। वे सवेरे सवेरे आते हैं और खेत में घूमते हैं। वे केले करेले और बेर लेकर बाजार जाते हैं। वे बरेली के बाजार में उसे बेचते हैं। वे दोनों रेल से बरेली आते जाते हैं। उनमें बहुत मेल है। ओके बच्चों, तो आपने पढ़ा कि केले और करेले के खेत की कहानी जो दो भाइयों का है। एक भाई का नाम रमेश है और दूसरे भाई का नाम सुरेश है ना। वो दोनों खेत में काम करते हैं। हाँ, सुरेश के खेत में क्या लगा है? करेले लगा है। दोनों के खेत के मेड़ पर बेर का मेड़ मिस होता है। दो खेत के बीच में जो डिवाइड किया हुआ है, जिसको घरेलू भाषा में आड़ी बोलते हैं, उस पर बेर का पेड़ लगे हुए हैं। और केले जो है वो कैसे, कच्चे केले क्या होते हैं? हरे हो रहे होते हैं और पकने के बाद वह पीला हो जाता है। बेर भी हरे रहते हैं लेकिन पकने के बाद वो भी पीला हो जाता है और वह खाने में बहुत ही मीठा होता है। दोनों भाई खेत के मेड़ पर खड़े हैं। वह सवेरे सवेरे आते हैं और खेत में घूमते हैं और वो अपने खेत में जो भी पैदा करते हैं, उपज करते हैं, उसको बरेली के बाजार में जाके बेचते हैं। यही कहानी था आज का। अब इस दूसरे वीडियो में मैं इसका फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। ओके बच्चों, बाय।